हमारे चारों ओर एक बहुत ही साधारण सा आकार छिपा है, जिसमें अविश्वसनीय मजबूती का एक गहरा राज दफन है। ये बिजली के तारों से लेकर पुरानी इमारतों तक हर जगह मौजूद है, लेकिन अक्सर इसे गलत समझा जाता है। चलिए, एक बहुत सीधे सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, अगर किसी चेन या रस्सी को उसके दोनों सिरों से पकड़कर लटका दिया जाए, तो वो हवा में कौन सा आकार लेगी? मन में क्या तस्वीर बनती है? अगर दिमाग में पैराबोला आया तो आप अकेले नहीं हैं। ये बहुत ही आम जवाब है, लेकिन ये पूरी तरह सही नहीं है। जो असली आकार बनता है वो इंजीनियरिंग और कुदरत का एक कमाल है, और उसे कहते हैं एक कैटेनरी। तो ये कैटेनरी आखिर है क्या? देखिए, इसका नाम लैटिन शब्द कटेना से आता है, जिसका मतलब ही चेन होता है। मतलब सीधे शब्दों में कहें तो ये वो सबसे नेचुरल और सबसे कुशल आकार है जो कोई भी लटकती हुई चेन अपने ही वजन की वजह से ले लेती है। तो चलिए, इस आम से दिखने वाले लेकिन बहुत खास आकार को जरा और गहराई से समझते हैं। तो सवाल ये है कि यही आकार क्यों बनता है? आसान भाषा में कहें तो ये गुरुत्वाकर्षण के लिए सबसे आलसी रास्ता है। चेन खुद को इस तरह से सेट कर लेती है जहां उसे सबसे कम एनर्जी लगानी पड़े। इसका नतीजा तनाव यानी टेंशन हर एक कड़ी में बिल्कुल बराबर बढ़ जाता है। ये आप कह सकते हैं प्रकृति की अपनी इंजीनियरिंग है। और मजे की बात यह है कि सीधे साधे शेप ने सदियों तक बड़े बड़े वैज्ञानिकों को उलझाए रखा। 1638 में गैलीलियो को लगा कि ये एक पैराबोला जैसा है, पर उन्हें भी शक था कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर दशकों बाद ये साबित हुआ कि ये पैराबोला तो बिल्कुल नहीं है, और आखिरकार 1691 में 3 महान गणितज्ञों ने मिलकर इसकी गुत्थी सुलझाई और इसे नाम दिया कैटेनरी। अब देखिए, इस आकार को समझना सिर्फ एक गणित की पहेली को सुलझाना नहीं था। इसने तो इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर के लिए एक बिल्कुल नया दरवाजा खोल दिया। ये क्रांतिकारी आइडिया रॉबर्ट हुक का था। उन्होंने एक कमाल की बात सोची कि अगर एक लटकती हुई चेन के आकार को हुबहू उल्टा कर दिया जाए तो जो खींचने वाले टेंशन के फोर्स हैं वो धकेलने वाले कंप्रेशन फोर्स में बदल जाते हैं, और इससे बनता है एक परफेक्ट आर्च, एक ऐसा मेहराब जिससे खड़े रहने के लिए किसी बाहरी सहारे की जरूरत ही नहीं, वो अपना वजन खुद उठाता है। हुक की इसी एक खोज ने दुनिया भर की इमारतों को आकार दे दिया। चलिए देखते हैं कि ये सिद्धांत असल दुनिया में हमें कहां-कहां देखने को मिलता है। ये सिद्धांत सदियों से आर्किटेक्चर की रीढ़ रहा है। इसे आप पुरानी ईंट की भट्टियों के मजबूत घुमाव में देख सकते हैं, या फिर महान आर्किटेक्ट गाउडी के शानदार डिजाइन्स में, जो हमेशा प्रकृति से ही प्रेरणा लेते थे। यहाँ तक कि आज भी शेफील्ड विंटर गार्डन जैसी मॉडर्न इमारतें अपनी खूबसूरती और गजब की मजबूती के लिए इसी सिद्धांत पर भरोसा करती हैं। और इसका एक बहुत ही चतुर इस्तेमाल होता है समुद्री एंकरिंग में। जहाज की जो भारी एंकर चेन होती है वो एक कैटेनरी बनाती है। ये एंकर को सीधा ऊपर खींचने की बजाय जमीन के समानांतर यानी हॉरिजॉन्टली खींचती है। इससे होता यह है कि एंकर की पकड़ समुद्र के तल पर कई गुना ज्यादा मजबूत हो जाती है, और यही चीज तूफानों में जहाजों को सुरक्षित रखती है। अच्छा, और अमेरिका के उस मशहूर गेटवे आर्च का क्या? कई लोगों को लगता है कि वो एक कैटेनरी है, पर असल में वो एक भारत कैटेनरी है। इसे ऐसे समझिए कि ये एक ऐसी चेन है जो नीचे से ज्यादा मोटी और भारी है और ऊपर जाते जाते पतली हो जाती है। इस बदलाव से वक्र थोड़ा सा बदल जाता है, लेकिन मजबूती का जो मूल सिद्धांत है वो वही रहता है। तो अब आते हैं उस सबसे जरूरी सवाल पर। इन दोनों एक जैसे दिखने वाले कर्व्स के बीच के कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। अगर कैटेनरी इतनी ही मजबूत है तो फिर दुनिया के सबसे बड़े सस्पेंशन ब्रिज जैसे कि गोल्डन गेट ब्रिज, उनके केबल पैराबोला के आकार में क्यों होते हैं? इसका जवाब इस बात में छिपा है कि केबल किस चीज का वजन उठा रहा है। देखिए, कैटेनरी तब बनती है जब केबल सिर्फ और सिर्फ अपना खुद का वजन उठा रही हो, लेकिन एक सस्पेंशन ब्रिज में केबल का मुख्य वजन वो सपाट सड़क होती है जो उससे नीचे लटकी होती है। सड़क का ये एक समान वजन केबल को नीचे की तरफ खींचता है और उसे एक पैराबोला का आकार दे देता है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कैटेनरी के कुछ ऐसे भी रहस्य हैं जो वाकई में हैरान कर देने वाले हैं। ये सुनने में बिल्कुल नामुमकिन लगता है ना? चौकोर पहियों पर एकदम स्मूथ सवारी, लेकिन गणित कहता है कि यह मुमकिन है। अगर आप उल्टे कैटेनरी के आकार के उभारों से बनी एक सड़क बनाते हैं तो उस पर चलने वाले चौकोर पहिए का जो सेंटर पॉइंट है वो हमेशा एक सीधी सपाट लाइन में आगे बढ़ता है ना कमाल? ये तो गणित का जादू है। और एक आखिरी फैक्ट जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। अगर आप एक कैटेनरी को घुमा दें तो आपको एक कैटेनॉइड मिलता है। ये वही खूबसूरत आकार है जो 2 छल्लों के बीच साबुन की फिल्म बनाती है।
ये कुदरत का सबसे कुशल तरीका है दो बिंदुओं को जोड़ने का, जिसमें वो कम से कम सतह का इस्तेमाल करती है। तो अगली बार जब कोई लटकती हुई चेन, कोई पुराना मेहराब या फिर दो खंभों के बीच बिजली की तारें दिखें, तो एक पल के लिए रुकिएगा। वो सिर्फ एक घुमावदार लाइन नहीं है, वो प्रकृति की छिपी हुई भाषा है, उसकी ताकत और सुंदरता का एक बेहतरीन उदाहरण। अब सवाल यह है कि इस राज को जानने के बाद अगली बार आप इसे कहाँ पहचानेंगे?